गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विवेक कुमार, आपका विवेक सेंटर ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम देंगे दूसरा क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। कह रहा है दूसरा नंबर, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें। यानी इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है हम लोग को। देखिए यहाँ पर पहला दूसरा कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी लंबाई निकालना, चौड़ाई ज्ञात करना है। तो क्या है, तो आयत है। ये हो गया, माना कि आयत का आयताकार लिख रहे हैं। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x। देखिए यहाँ बता रहा है लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है तो चौड़ाई को मानेंगे x। अब देखिए लंबाई क्या हो जाएगा, इसका दोगुने से एक अधिक, यानी x में 2 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 1। यहाँ पर क्या है, एक अधिक, तो एक जोड़ दिए इसमें। अब देखा कर क्या दिया है, तो इसका भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। अब प्रश्न से हो गया, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया है हम लोग का 528। उसके बाद लंबाई दिया है लंबाई 2x प्लस 1 हो गया। ये हो गया हम लोग का 2x प्लस 1 गुना चौड़ाई कितना है, चौड़ाई x माने है। ये हो गया x। अब देखिए ये हो गया हम लोग का 528 बराबर, दोनों में गुना कर देंगे। अब इसमें 2x में 1 से गुना होगा तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस x में 1 से करेंगे तो x ही हो जाएगा। अब देखिए इधर से उधर जाएगा, माइनस में चल जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर है। इस साइड क्या कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ये वाला को इधर लाया है। अब देखें, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे। इसमें कितना से गुना करें कि दोनों गुणनफल के बराबर आ जाए, जोड़ने पर कितना आ जाए तो x आ जाए। तो इसको हम लोग को तोड़ना पड़ेगा। देखिए 528 में 2 से गुना कर देंगे पहले ये वाला से, तो क्या हो जाएगा, तो 8 दूनी का 16 हो गया, अरे हो गया 2 दूनी 4 1 5 और 5 दूनी का 10, 1056 आ गया। अब 1056 में तोड़ेंगे कितना बार कितना का होगा, 2 बार में जाएगा तो हो जाएगा 528। फिर 2 बार में गया तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 6 दूनी 12 4 दूनी 8 264। फिर 2 से गया 3 दूनी के 26 और 2 132। फिर 2 से गया 6 दूनी के 12 और 6 दूनी के 12 66। फिर 2 से 33। फिर 3 से गया 11। फिर 11 से गया एक बार में। अब देखिए ठीक हो गया। देखिए 3 में 11 से 11 33 हो गया। इस सब में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 32। तो 32 गुना 33 हो गया। ये दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के गुणनफल के बराबर, यानी 1056 आ जाएगा। गुना करने के बाद और जोड़ घटा करने पर क्या लाना है, x लाना है। कर देंगे हम लोग 2x स्क्वायर, इधर हो गया 32x माइनस में प्लस 33x माइनस 528। 33 में तो बात जाएगा तो क्या लगेगा, x बच जाएगा जो प्लस में बराबर 0। अभी दोनों में क्या कॉमन है, तो 16 2 ले लेंगे तो हो गया x स्क्वायर, 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो गया। ये हो गया x माइनस 16 दूनी का 32, तो x माइनस 16 हो गया 1 और 1 हुआ प्लस के 32 33 निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा x माइनस 32 हो जाएगा, 32 से 16 हो जाएगा। इतना करने के बाद हम लोग का आ जाएगा अब बराबर 0। अब देखिए एक कॉमन हो गया, 2x
प्लस 33 एक हो गया x माइनस 16, हो गया 2 बराबर 0, 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 33, प्लस में है तो इधर चल गया माइनस में, इधर हो गया x बराबर 33/2, इधर आ गया भाग में। अब देखिए x माइनस 16 बराबर 0, x बराबर हो गया 16, लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो माइनस में है तो इसे ही अमान हो गया, ये हो गया मान, यानी संभव हो गया 16। लंबाई के बाद हम लोग का कितना आ गया है, लंबाई में एक चौड़ाई है ना, तो चौड़ाई हो गया 16, ये हो गया तो 16 गुना 2, तो 16 दूनी 32, चौड़ाई आ गया हम लोग का 16 मीटर और लंबाई आ गया हम लोग का 33 मीटर, ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। फाइनली हम लोग जो दूसरा का पहला बना चुके हैं, अब देखिए दूसरा का दूसरा नंबर। अब देखिए दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना, नहीं दो संख्या को ज्ञात करना। क्रमागत मतलब क्या होता है, क्रमागत मतलब होता है लगातार संख्या। तो माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1, क्रमागत नहीं लगता, तो पहली x है तो उसमें से 1 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या हो गया। अब देखिए प्रश्न से कह रहा है दोनों का गुणनफल कितना है, तो 306 है, तो हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो x गुना x प्लस 1 बराबर 306 हो गया। अब देखिए इसमें से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो गया x में 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, इधर 306 हो गया बराबर 0। अब देखिए 306 को ऐसे तोड़ेंगे तो गुना करने में 306 आ जाएगा, जोड़ घटा करने पर 1 ये हो, 306 का तोड़ रहे हैं, ये हम लोग का हो जाएगा 2 से गया 3 हो गया 15 दूनी का 30 और 3 दूनी का 6 53, फिर 3 से गया तो 5 का 15, ये हो गया 51 बार में, फिर 17 3 51 3 बार में, फिर 3 से हो गया 1, 3 दूनी 6 36 18 हो सकता है और 17 हो सकता है, तो 18 17 कर दें, तो x स्क्वायर प्लस 17x 18 कर रहे हैं, 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। दोनों का गुना करेंगे 17 में 18 से तो क्या हो जाएगा 306 हो जाएगा, 18 में से 17 हटा देंगे तो x हो जाएगा। देखिए अभी दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x निकाल दिए, तो हो गया x प्लस 18 माइनस 17 इसमें से निकाल रहे हैं, तो हो गया x माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा प्लस 18, इसमें से 18 17 निकाल लेंगे तो 18 बचेगा, तो हो गया बराबर 0, तो x माइनस 17 इधर हो गया x प्लस 18 बराबर 0, x माइनस 17 बराबर 0, x बराबर 17 हो गया प्लस में, x प्लस 18 बराबर हो गया 0, x बराबर हो गया माइनस के 18, माइनस हो गया प्लस में हो गया। संख्या पूछा है तो क्या होगा, तो संख्या प्लस वाला लेंगे। देखिए तो पहला संख्या होगा हम लोग का x, तो x क्या माने 17, हम x प्लस 1 तो 17 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 18। पहली संख्या हो गया 17, दूसरी संख्या क्या हो गया 18। दूसरा का दूसरा नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पहले हम लोग दूसरा का दूसरा नंबर तक देख चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस अगला वाला वीडियो में हम लोग इसके आगे वाला क्वेश्चन देंगे। लाइट के इश्यू के कारण आज वीडियो कम समय तक शूट हुआ है। बाय बाय, टेक केयर।